के थे राम सुभद्र सिंह, उनको कोई संतान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने विंध्याचल वाली माता से ये आराधना की थी कि माता अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होती है तो मैं यहाँ पे मंदिर का निर्माण करूँ। प्रदान जो है वो 7 से 8 हजार बलि प्रदान दुर्गा पूजा के टाइम पे, 7वीं, 8वीं, 9वीं को, और बाकी जो है वो सोमवार शुक्रवार को 100-150 के। मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं भूम भारत। देखिए इस वक्त मौजूदगी जो है महुआ, वैशाली जिला के महुआ के गोविंदपुर सिंघारा में है। और बता दें कि आज जो है माता दुर्गा जी का जो है पट खुल गई है। आज जो है षष्ठी है और कल सप्तमी है और आज ही जो है यहाँ पे पंचमी को साथ पट खुलता है ना। हाँ, जैसे पंचमी को पट खुलता है, लेकिन चूंकि इस बार का पूजा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 11 दिन का पूजा है, तो 11 दिन का पूजा होने की वजह से पंचमी यहाँ कल ही था। जैसे पंचमी 6-7 बजे के बाद पंचमी चढ़ चुका था और रात को माता का 10 बजे जो है वो नेत्रदान किया जाता है, तो आज 6-7 बजे के बाद खष्टी हो जाएगा। इसी वजह से पंचमी का यानी कि माता का जो पट खुलने का चीज है वो कल ही हो चुका है, कल नेत्रदान माता का हो चुका है। कल ही नेत्रदान माता का हो गया। अच्छा ये बताइए कि पूरे भारतवर्ष में यह कैसा इकलौता जो मंदिर है माता का जो पंचमी के दिन उनका पट खुल जाता है? इसको लेकर आप जानते ही हैं एक इतिहास, एक बहुत अच्छा जो है कहानी, माँ के मंदिर को लेकर कहानी क्या वास्तविकता है, सारे आस पड़ोस में जानते हैं इस बात को कि जैसे हमारे ही परिवार के एक थे राम सुभद्र सिंह, उनको कोई संतान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने विंध्याचल वाली माता से ये आराधना की थी कि माता अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होती है तो मैं यहाँ पे मंदिर का निर्माण करूंगा। तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और वो मंदिर का निर्माण करना भूल जाते हैं। संयोगवश वो कुएं पे स्नान कर रहे थे और ऊपर से एक पत्र गिरता है, उसमें लिखा हुआ कि तुमने बोला था कि मंदिर बनाओगे और मंदिर नहीं बनाए। और संयोगवश उसी समय पे उनकी पुत्र की जो है वो तबीयत खराब चल रही होती है, तो इनके दिमाग में आता है कि इन्होंने माता से वादा किया था कि ये विंध्याचल जाकर और वहां की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो फिर उनके दिमाग में ये बात आता है और फिर वो माता से क्षमा मांगते हुए जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था बात के साथ वहाँ विंध्याचल जाते हैं, वहां से माता की प्रतिमा को लाकर और यहाँ स्थापित करते हैं। उस समय से लेकर आज तक लगभग, अब मुझे भी एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लगभग 250-300 सालों से ये जो है मंदिर चलता आ रहा है। यहाँ पर देखा जाता है कि बलि भी काफी दी जाती है पशुओं की। तो बलि प्रथा जो है बहुत ही मतलब पारंपरिक है, बहुत पुराना है प्रथा। तो कितने यहाँ पर जो है लोग आते हैं, श्रद्धालु कितने जुटते हैं? श्रद्धालु का तो जैसे अगर आप, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो मेन पूजा के अलावे शुक्रवार और सोमवार को भी श्रद्धालु आते हैं, उनकी संख्या लगभग 500-700 के आसपास होती है। लेकिन जो दुर्गा पूजा है, इस दुर्गा पूजा में कम से कम 1,00,000-1,50,000 लोग माइग्रेट करते हैं, मतलब मेला में आते हैं, मंदिर में आते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं, जिसमें लगभग बलि प्रदान जो है वो 7 से 8 हजार बलि प्रदान दुर्गा पूजा के टाइम पे, 7वीं, 8वीं, 9वीं को, और बाकी जो है वो सोमवार शुक्रवार को 100-150 के आस पड़ोस जो है वो बलि प्रदान होती है। ये मंदिर में जो है मतलब सालों भर जो है बलि प्रथा बलि चलते रहते प्रदान की जाती है या सिर्फ दुर्गा पूजा में? नहीं, बलि प्रथा जो है वो सोमवार शुक्रवार को अंदीना हम कहते हैं, उन दिनों पर भी जो है वो बलि प्रदान की जाती है और दुर्गा पूजा में विशेष तौर पे जो है वो लोग इकट्ठा होते हैं बलि प्रदान के लिए। ये बताइए कि यहाँ के जो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत ही विख्यात मंदिर है, तो यहाँ के जो ग्रामीण का जो सहयोग कैसा रहता है? बहुत अच्छा सहयोग रहता है। जैसे कि हम लोग मंदिर के कमेटी सदस्य मेंबर है, तो हम लोगों ने सुविधा किया है कि उनके लिए बाथरूम का सुविधा है, पानी का हमने व्यवस्था किया है। उसके अलावा जो है वॉलंटियर्स है मंदिर में जो हमेशा सहयोग के लिए खड़े हैं। हमने सहायता केंद्र एक बनाया है, CCTV कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन का भी काफी सहयोग रहता है। तो हमारा मेन फोकस यही है कि जो महिलाएं, जो बहन पूजा करने के लिए आ रही हैं, उनको किस तरीके से जो है वो सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। और दूसरा, पूजा पाठ का रहा तो हम लोग सारे वॉलंटियर्स लगे हुए रहते हैं। अभी तो कम क्राउड है, जब वॉलंटियर होंगे तो लगे रहते हैं बैच के साथ और जितना हमसे सहयोग हो पाता है करते हैं। ये जो है कल से क्राउड जो मंदिर में? हाँ बिल्कुल, कल से काफी क्राउड होगा और खास करके जो 7वीं, 8वीं, 9वीं का दिन होगा उसमें तो हम ऐसे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, उस दिन तो बहुत ज्यादा क्राउड। हाँ बिल्कुल। चलिए जाते जाते एक और सवाल है कि इस बार जो अष्टमी है, मतलब दुर्गा पूजा जो धूमधाम से मनाई जा रही है, आप क्या कुछ जो है? हाँ बिल्कुल, जैसे इस बार अगर आप ये आप पूछना चाह रहे हैं कि दुर्गा पूजा में मतलब इस बार थोड़ा स्पेशल क्या किया गया है, तो पहले यहाँ मिट्टी हुआ करता था, ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं लगा हुआ, मिट्टी की भी एक अलग मान्यता थी, लेकिन हम लोगों ने विचार किया कि मिट्टी की वजह से जो है बहुत कीचड़ होता है, श्रद्धालुओं को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो इसमें टाइल्स लगवाया गया है। फिर यहाँ पर ये पहले लकड़ी का हुआ करता था, ये जो ग्रिल है इसको इस बार लोहे का करवाया गया है और उसके अलावा पंखे वंखे का भी व्यवस्था कर रहे हैं। और बस यही है कि बारिश अगर नहीं हुई तो भगवान के दया से बहुत अच्छा मेला गुजरने वाला है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ शिवम सिंह और मेरे दादा मोहन प्रसाद सिंह जो इस मेला के आयोजक हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस वक्त जो है बता दें कि अब दुर्गा पूजा के धूमधाम से जो हर शहर में तैयारियां चल रही है। इसी शहर में एक है बिहार के वैशाली जिला के जो है महुआ प्रखंड के, जो बता दें कि गोविंदपुर सिंघारा है और यहाँ पे
पंचमी के दिन जो है माता दुर्गा जी का जो है पट खुल जाता है। और यहाँ मान्यता है कि अगर यहाँ बलि देते हैं तो बलि के बदले जो है संतान की प्राप्ति होती है। और यहाँ बहुत बढ़ चढ़ के श्रद्धालु जो है शामिल होते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु जो होती है, मतलब मतलब जो भी दुर्गा पूजा के मतलब बता दें कि पंचमी और दशमी तक के अंतराल के लेकर यहाँ पर करीब 10 लाख भी जो है श्रद्धालु दर्शन कर लेते हैं। 10 लाख श्रद्धालु जो है मतलब मैक्सिमम तो दर्शन कर ही लेते हैं। हाँ, लगभग आप बोल सकते हैं। जैसे ये कोई एक हमारे पास भी प्रॉपर डेटा नहीं है, लेकिन 4 लाख 5 लाख अगर बोले तो कोई बुरा बात भी नहीं है, क्योंकि आस पड़ोस के जो जिला है उस जिला में ये काफी मंदिर प्रसिद्ध है। एक वैशाली जिला का ही जनसंख्या जब 50 लाख है तो 4 जिला को आप काउंट कर लीजिए, तो 4 लाख 5 लाख लोग का बोलना कोई बुरा बात। ट्रैफिक का क्या व्यवस्था है? क्योंकि हाँ, ट्रैफिक के लिए जैसे अगर ये न्यूज चैनल के माध्यम से अगर प्रशासन के पास ये ये बात पहुंचती है अगर मेरी, तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जैसे प्रशासन को इतना जरूर करना चाहिए कि जो मेन एनएच है, जो एसएच है, स्टेट हाईवेज है, वहां पे प्रॉपर जो है वो पुलिस व्हीकल खड़ी होनी चाहिए कि लोगों को थोड़ा जो है वो सुरक्षा का एक भाव उनके अंदर आए कि हम सुरक्षित हैं। दूसरा है कि उनको एक लोकेशन भी पता चलेगा। लोकेशन में भी कितनी बार तकलीफ होती है कि लोग जंदाहा से आ रहे हैं, जान रहे हैं कि दुर्गा जी का मंदिर है वहां पे, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। तो अब हम तो हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं, तो इसमें अगर प्रशासन हमारा सहयोग करे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं घूम भारत वैशाली।